गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम भारतीय एयरटेल में एक बाई ट्रेड को इनिशिएट किए हैं। ओके, ये वाला जो लेवल है आप ये देख रहे हैं 1866.50 पे इसका एंट्री है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो है इस कैंडल की लो पे। ओके, और इस कैंडल का जो लो है आप ये देख सकते हैं कि 1861.80 और ये हमारा एंट्री है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो आप ऊपरी वाला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ तक हमारा 1:4 का टारगेट हो रहा है। 1885.50 ये हमारा टारगेट है। तो हमारा एंट्री इसमें हो चुका है फ्रेंड्स। इसको लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया गया है और उसका एंट्री करने का मतलब मैं आपको बता दूंगा। और एक स्टॉक है, देख लीजिए, वो है हिंडाल्को। अब हिंडाल्को में हम बाई के लिए नहीं सोच रहे हैं। ये जो स्टॉक है इसमें हम शॉर्ट साइड की तरफ अपने अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस कैंडल का जो लो है आप ये देख पा रहे हैं, ऊपरी हिस्से में देखिए इधर दिख रहा है। इस कैंडल का जो लो है वो है 637.75। ओके, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। अभी हम लोगों ने इसमें एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं किया है क्योंकि इसको पहले क्लोजिंग होने देंगे, फिर उसके बाद में हम एंट्री को प्लेस करेंगे। ठीक है, और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के हाई पे 640.90 पे हमारा एंट्री होगा। हाई इसका 6.90 है, 640.90। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक शॉर्ट ट्रेड को इनिशिएट करेंगे हिंडाल्को में और भारतीय एयरटेल में एक बाई ट्रेड को इनिशिएट किया गया है। ठीक है, और भारतीय एयरटेल अपने टारगेट की तरफ तो बढ़ रहा है। तो ये जो इनिशिएट किया गया है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें तो एग्जीक्यूट हो चुका है। इसमें ट्रेड करने का मतलब ये था कि उस एरिया से हमने क्यों, ये देखिए, ये इसका जो जिगजैग का फॉर्मेशन हम करते हैं हमारे ट्रेडिंग मेथड में, ये जिगजैग में देखिए ये प्राइस अप साइड की तरफ हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रहा था। और आप इसको पीछे से अगर देखोगे ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाके नीचे रिट्रेस किया था। ठीक है, तो जैसे ही रिट्रेस किया तो रिट्रेसमेंट पे हमने इसमें एक एंट्री को बनाया और टारगेट हम लोगों ने यहाँ तक रखा हुआ है 1:4 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे टारगेट को हिट करता है या स्टॉप लॉस को हिट करता है। और ये जो और एक जिस स्टॉक को हम देख रहे हैं हिंडाल्को, उसमें देखते हैं क्या हमें एंट्री मिल रहा है या नहीं। इसकी क्लोजिंग तक हम इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसमें एंट्री को प्लेस करेंगे। क्योंकि अगर ये क्लोजिंग सही से नहीं होगा तो हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। क्या हिंडाल्को में हमें सेलिंग के लिए ट्रेड मिलता है या नहीं। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं हमारा जो एंट्री है वो एग्जीक्यूट हो गया है शॉर्ट साइड की तरफ। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको हम रखेंगे थोड़ा सा नीचे 441.10 पे, क्योंकि हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो सही बैठे। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड्स ये हमारे टारगेट को हिट करता है या फिर स्टॉप लॉस को हिट करता है। इसमें जो टारगेट हम अभी लगाने वाले हैं ये कुछ यहाँ तक रहेगा हमारा टारगेट। इस वाले एरिया तक हमारा टारगेट होना चाहिए। आई होप कि ये हमारे टारगेट को हिट कर जाए। वेलकम बैक फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल हमारे टारगेट की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब
थोड़ी देर में यहाँ तक पहुँच जाएगा। देखते हैं कि ये पहुँच रहा है या नहीं। अभी तो ये 1:3 का ऑलमोस्ट टारगेट दे ही रहा है, तो हमें चाहिए 1:4 का टारगेट। ओके, और हमने बोला था कि हिंडाल्को में हमने एक शॉर्ट ट्रेड को इनिशिएट किया है। ओके, तो वेट करते हैं कि ये भी हमारे टारगेट को देता है या नहीं। आज मैं एक हेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके ये एक को शॉर्ट और एक को बाई किया हूँ, तो देखिएगा कि इसमें क्या नतीजा निकल रहा है। और दो ट्रेड आप ये देख सकते हैं, एक है रिलायंस जिसमें कि टारगेट यहाँ तक है हमारा। ओके, और एक स्टॉक था हमारे वॉच लिस्ट में एटर्नल, ये ब्यूटीफुली जाके अपने टारगेट को हिट कर चुका है। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया था, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सही तरह से इसको एनालिसिस करोगे तो किस तरह से आपको ट्रेड मिलता है। तो फिलहाल अभी के लिए देखते हैं क्या भारतीय एयरटेल हमारे हिसाब से टारगेट को अचीव करता है या नहीं, और हिंडाल्को हमारे हिसाब से टारगेट को हिट करता है या नहीं। सो वेट एंड वॉच फ्रेंड्स, अगले पार्ट में देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब ये देख सकते हैं कि हमारा ये टारगेट हिट हो चुका है और हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी आप ट्रेड को इनिशिएट करो तो इस तरह से आप लोगों को ऑब्जर्व करना है कि मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें भारतीय एयरटेल को क्यों ट्रेड किया गया था। भारतीय एयरटेल को ट्रेड करने का इंटेंशन ये था कि आप अगर हमारे वॉच लिस्ट को देखोगे तो हमारे वॉच लिस्ट में भारतीय एयरटेल नामक एक स्टॉक था। ठीक है, हमने यहाँ से इसको पिक किया था, भारतीय एयरटेल। ये भी नहीं पता, अच्छा भारतीय एयरटेल, रिलायंस, इनमें से ये और एटर्नल, ये तीनों को पिक किया गया था। ओके, और एक स्टॉक है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो आप देख सकते हैं। ये तो हमारा टारगेट को हिट कर गया। एक स्टॉक है, और देखिए ये 4 स्टॉक थे हमारे पास, एटर्नल, हिंडाल्को एंड दिस भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस। तो आप एटर्नल को देख सकते हैं, वो ब्यूटीफुली हमारे टारगेट को हिट कर चुका है, पर ये रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया था। मैंने भारतीय एयरटेल पे रिकॉर्ड किया था, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए रिलायंस को, रिलायंस का भी जो टारगेट था वो यहीं तक था, ये भी रिलायंस भी हिट हो चुका है टारगेट, हम इसमें से एग्जिट हो चुके हैं। और एक है हिंडाल्को। अभी जो हिंडाल्को का स्टॉक है आप इसको अच्छे से देखिए, मैंने इसमें एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। ओके, इसका एंट्री यहाँ पे है और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम वेट एंड वॉच करेंगे। पर जो हमारा जो टारगेट था भारतीय एयरटेल में, जिसको मैंने रिकॉर्ड पे डाला था कि आप लोगों को थोड़ा समझ आए, मैं भारतीय एयरटेल को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इसको देख लीजिए फ्रेंड्स, पहले आप इसको डेली में ऑब्जर्व करिए कि इसमें क्या हुआ है। ये डेली में देखिए, ये हायर हाई का फॉर्मेशन इसमें हुआ था, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। आप अगर पहले इसको वीकली में स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे इसका प्रीवियस वीक का हाई था। ओके, अब जब आप डेली में इसको स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कल ये इस एरिया से डेली में रिजेक्ट हुआ था और ये हायर हाई का फॉर्मेशन किया था। तो जब आप इसको 5 मिनट में स्टडी करोगे, ये देखो ये ऊपर जाने की कोशिश किया था, फिर नीचे आया, नीचे से इस तरह से ऊपर गया था। अगर आप इसको हायर टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसे गया, फिर ये नीचे आया और कल इसने ऐसा किया था। तो ये अप ट्रेंड की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा था। और दूसरी बात ये है कि जब हम इसको 5 मिनट में एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे थे तो ये आपको दिख जाएगा कि ये मॉर्निंग में हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था और ये अपने ट्रेंड को ऊपर की तरफ एस्टेब्लिश कर रहा था। ठीक है,
तो इस वजह से फ्रेंड्स हमने इसको ट्रेड किया था और इसमें हमारा टारगेट अचीव हो गया था। आई होप कि आप लोगों को इसमें से कुछ सीखने के लिए मिला होगा किस तरह से हमने स्टॉक को पिक किया था। अब दूसरा स्टॉक है, देखिए हिंडाल्को को मैंने शॉर्ट क्यों किया है, अब इसमें मैं शॉर्ट करके क्यों बैठा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न यह है, पहले मैं इसको, ये मेरा डेली प्रोस्पेक्टिव का स्टॉक नहीं है हिंडाल्को, इसको आप देख सकते हैं ये वीकली में प्रीवियस वीक के नीचे, ये देखिए प्रीवियस वीक के नीचे लोअर लो ट्रेंडिंग में क्लोज हुआ है नीचे। तो ये जब भी महंगा होगा मेरा अपॉर्चुनिटी वीकली प्रोस्पेक्टिव में इसमें शॉर्टिंग का रहेगा। तो इस वजह से जब इसको मैं डेली में ऑब्जर्व किया तो तभी मुझे ये पता चला कि कल ये हायर हाई तो बनाया था, तो अगर ये मुझे इस हाई से मिलेगा तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, करेक्ट। तो आज देखिए ये जैसे ही अपने हाई पे गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ से क्यों शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया है। यहाँ पे मेरे पास एक लेवल था 640 का, और 640 के पास जाके उसने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया, बाइंग वॉल्यूम को, और उसके बाद वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे फॉल करने की कोशिश किया, तभी मैं इसको इंतज़ार कर रहा था कि ये इस बाइंग वॉल्यूम के कैंडल के नीचे क्लोज कर जाए। पहले जैसे ही क्लोज किया इसमें एक एंट्री को एग्जीक्यूट किया गया है और अभी तक हम इसमें बेयरिश है। तो हो सकता है वो हमें टारगेट देगा नहीं देगा वो बात की बात है, पर इस ट्रेड को हम इंतज़ार करेंगे, या तो ये हमें स्टॉप लॉस को हिट कर जाएगा या फिर हमारे टारगेट को हिट कर जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं से भी वो हमें इंडिकेट करता है कि बीच में से मैं कहीं से पलटने की कोशिश करूं, तो वहाँ पे हम देख के अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। किस तरह से मार्केट में आप बाई हो या सेल हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप अपने एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। तो जिस तरह से आप रात को एनालिसिस किए हो, फंडामेंटली एनालिसिस उसमें किए हो, उसी तरह से उस स्टॉक को देखना। हो सकता है कि हिंडाल्को में कोई बाई का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा हो तो वो अपने जगह सही है, पर मैं इसमें वीकली प्रोस्पेक्टिव में सेल की तरफ मेरा धारणा है, तो मैं इसको सेल की तरफ ट्रेड किया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले किसी एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।